नमस्ते, देसी खबर वाला झारखंड की खास कार्यक्रम चुनावी बातचीत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। इस वक्त हमारी मौजूदगी घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के मऊ भंडार बाजार में है। इस वक्त हमारी मौजूदगी घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में इसलिए है क्योंकि घाटशिला के पूर्व विधायक दिवंगत रामदास सोरेन के निधन के बाद यहाँ पे उपचुनाव होना है। अगर बात करें उम्मीदवारों की तो इस बार घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के टिकट से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन और जेएमएम के टिकट से पूर्व मंत्री दिवंगत रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन चुनावी मैदान में है। ऐसे में इन दोनों के बीच जो टक्कर है वो कांटे की टक्कर है। यहाँ के स्थानीय लोगों से हम बातचीत करेंगे और ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि इस बार माहौल किनका है, कौन चुनावी रेस में आगे है। तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सर, क्या नाम चीज हुआ आपका? मेरा नाम है हीरक महंते। अच्छा, क्या लग रहा है कौन रेस में आगे है इस बार? क्या माहौल है इधर का? देखिए, इस बार का जो माहौल है ये दोनों का चांस है, 50-50 का चांस है। अच्छा, देखिए, बात 50-50 का है, मगर यहाँ के लिए कुछ विकास का बात नहीं होता। जैसे फुलडुंगरी में देखिए, इतना बड़े बस स्टैंड है, कहीं पर टाइम टेबल बस का नहीं है। यहाँ पे सब बड़े बड़े नेता वहीं पर आना जाना का है। वहाँ पे फ्लाईओवर का कोई व्यवस्था नहीं। बुजुर्ग आदमी उस पार किस तरह से जाएंगे? यहाँ से कितनी दूर है फुलडुंगरी? यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। 2 किलोमीटर दूर है। बस स्टैंड है वहाँ? बस स्टैंड है, मुख्य बस स्टैंड है वो। अच्छा, वहाँ पे कोई कहाँ के लिए बसें मिलती है वो आपका? आप वहाँ पे टाइम टेबल है ही नहीं, तो आपको मालूम कहाँ चलेगा? अच्छा। कहाँ पे है? और स्टैंड भी चल रही है। हाँ। सब नेता वहीं पर आना जाना सबसे है, कहीं कोई नहीं है। अच्छा, शौचालय का कहीं व्यवस्था नहीं है लेडीज का। बुजुर्ग लोग नेशनल हाईवे किस तरह से पार होंगे उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा। दूसरी बात हो गई, यहाँ पे लालडी फाटक है। यहाँ पे घंटों घंटों तक फाटक बंद रहता है, इसके लिए कोई नेता कुछ नहीं करता। हाँ, पाइपलाइन लालडी में बिछ गया है, कभी पानी आज तक नहीं पहुंचा है। अंडरपास वहाँ पे हुआ भी नहीं है, पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं। रोड, ये इलेक्शन आया बोल के रोड बना, आज इतने साल से क्यों नहीं रोड नहीं बना? कोई नेता का वहाँ पे है? जैसा इलेक्शन आया तो रोड बनता, कोई विकास कहीं ना नाली का सुविधा है, ना चिकित्सा का सुविधा है। अनुमंडल हॉस्पिटल में कोई भी बीमार हो जाए नेशनल हाईवे किस तरह से पार करेंगे कोई भी आदमी? उसके लिए कोई नहीं। एक्सीडेंटल जोन भी बन गया वहाँ पे अनुमंडल हॉस्पिटल वहाँ पे। इसी तरह से कोई नेता का यहाँ पे कोई ये नहीं, आपका विकास के मामले में कुछ नहीं है। वोट का समय आने से बस इतना ही ये रहता है। इससे पहले यहाँ से रामदास सोरेन 2 बार के विधायक रहे हैं। एक बार वो 2009 में थे, एक बार 2019 में थे। कैसा कामकाज रहा उनका? कामकाज जो इलेक्शन आने से पहले थोड़ा बहुत, और नहीं तो नहीं, कुछ नहीं। ऐसे कोई काम कोई काम नहीं आपको दिखेगा, सबसे पता कर लीजिए, कोई कामकाज नहीं उस तरह से। यहाँ क्या स्थानीय एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो माइंस का मुद्दा है, जो कि बहुत पहले से चला आ रहा है। उसमें केंद्र सरकार का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और राज्य सरकार का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि तमाम सरकारें आती है, वादा करती है कि हम माइंस पर विचार कर रहे हैं, माइंस को खोलने का काम करेंगे, लेकिन अभी तक वैसा कुछ हो नहीं पाया, वैसा कोई खास कदम नहीं उठाया गया है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सब नेता यहाँ पे वादा करके जाते हैं। ये माइंस का बात होती है, यहाँ पे नितिन गडकरी पहले आए थे, बोल रहे थे चांडिल से हम हल्दिया तक पोर्ट का काम करवाएंगे, जहाज का। नहीं तो ब्रेकिंग न्यूज में मेरा न्यूज छापते हैं, आज तक हुआ नहीं। माइंस के बारे में आएंगे, खुलवाएंगे, ये कभी नहीं आज तक खुला, ये कभी नहीं होगा। ये खाली आश्वासन देते रहेंगे और इसी से जनता को बोका बना के वोट लेते रहेंगे, यहाँ का चलते रहेगा। आप भी वोट करेंगे इस बार? हाँ। क्या मुद्दा देख के वोट करेंगे? अब तो कैंडिडेट आपके पास 2 है, एक आपका जेएलकेएम का कैंडिडेट है रामदास मुर्मू, बाकी आपके 2 कैंडिडेट जो प्रमुखता से सामने हैं वो एक चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन है और दूसरा आपके दिवंगत रामदास सोरेन के बेटे जो है सोमेश सोरेन है। क्या लगता है किनके अंदर ज्यादा ऊर्जा है काम करने की? सुनना तो आपको 3 में से एक है। ऊर्जा दोनों के अंदर क्या देख के बताएंगे, बताइए। अभी विकास मेरे लिए तो नहीं, पूरा जनता के लिए होना चाहिए, पूरा घाटशिला विधानसभा के लिए होना चाहिए। देखा जाए किसको क्या हो पाता है। चलिए, हाँ। 6 साल का कार्यकाल रहा है आपका, ये जो वर्तमान सरकार है महागठबंधन की सरकार, इनका कामकाज आपको कैसा लगा? नहीं, इनका 10 के अंदर आपको रेटिंग करना है, 1 से 10 के बीच में, तो कितनी की रेटिंग आप इनको? हम इनको 8 देंगे। 8। इनका कार्यकाल ठीक था, ऐसा बात नहीं है। देखिए, बिजली माफ हुआ है। हाँ। हाँ, इसमें बहुत माने अमीर गरीब को सबको लाभ मिल रहा है। राहत मिला? राहत एकदम मिल अमीरों रहा को मिला नहीं मिला, गरीबों को नहीं, इसमें अमीर गरीब जो 200 यूनिट यूज नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए राहत तो है। आप उनको ज्यादा उपयोग करेंगे तो देना ही पड़ेगा पैसा, देना पड़ेगा। उतना तो सरकार राहत आपको दिया है। 1500 2000 का बिल तो बचत करा रहा है। मैया सम्मान योजना जहाँ है, सबको, इसमें कोई जाति वेद का बात नहीं हो रहा, जो जनरल को देंगे, एसटी को देंगे, सबको दे रहे हैं। हाँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए नहीं आ पा रहा, वो अलग बात है। इसका मतलब नहीं है जो हमको नहीं मिल रहा। इसमें हो भी सकता है आपका अकाउंट गलत है या कुछ दूसरा चीज के लिए भी गलत है, इसके लिए सरकार को दोषी न ठहराए। हाँ, अपना दोस्त भी देखें, जो कुछ मेरा गलती है ना। डॉक्यूमेंट्स आपका सही हाँ, नहीं है, इसके लिए सरकार को क्यों गलत है? सही बात। आप सही में सही समय पर उसको जमा नहीं कराए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। इसके लिए सरकार को ना दोषित कराए।
और मैया सम्मान योजना आने पर महिलाओं के लिए खुशी की बात भी है। एक घर में 2-3 हजार करके 2,500 करके आ रहे हैं। एक घर में आप ऐसा करके देखा जाए, एवरेज देखा जाए 3,500 सरकार की तरफ से मिल रहे हैं। जैसे 1,500 रुपया इलेक्ट्रिक यूनिट बच रहा है, 2,500 रुपया आ रहा है। हाँ, 3,500 4,000 एक घर में घुस रहे एवरेज में, और राशन भी मिल रहे हैं इस तरह से। हाँ, और भाई आप आगे खाली आइए। मैं एक बात बोलूंगा, जो घाटशिला के लिए थोड़ा से मेडिकल के लिए सुविधा हो जाए तो ठीक रहेगा। यहाँ पे ना ब्लड बैंक भी नहीं है, चिकित्सा में जीरो है। यहाँ पे कोई मरीज अगर कुछ भी हो जाए रात में, कहीं हॉस्पिटल उस तरह का नहीं है जो लेके जाए, है ना। यहाँ पे हमारा कोई बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं है और ब्लड बैंक वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। ये स्थानीय मुद्दे थे आपका। हाँ। कि शिक्षा के लेवल पे भी काम नहीं हुआ है, स्वास्थ्य के लेवल शिक्षा के लेवल में शिक्षा और थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। बाकी इन्होंने 2 उपलब्धि गिनाई, हेमंत सोरेन सरकार की मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफी। ये जो 2 बड़ी स्टेप थी हेमंत सोरेन सरकार की, एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इससे आम लोगों के परिवारों को, जो गरीब लोग के परिवार है, गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें बड़ी राहत मिली है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पूरन सिंह। पूरन सिंह। अच्छा, क्या लग रहा है, कैसा माहौल है इस बार चुनाव का? चुनाव का माहौल तो बहुत बढ़िया है बढ़िया है। एकदम। किसके और माहौल जा रहा है? देखिए यहाँ पे 2 ही पार्टी है, बीजेपी और झारखंड। किसका कांटा भारी है? अभी दोनों टक्कर में, दोनों टक्कर में। दोनों टक्कर लग रहा है। बहुत मुश्किल, कौन पार होगा मुश्किल होगा। क्या मुद्दा देख के वोट कर रहे हैं इस बार? हम लोग को तो आप लोग को तो 2 बार वोट देने का मौका मिला। एक बार इस बार चुनाव में दिए आप लोग 2024 में, हाँ। एक बार फिर से आपको वोट देने का मौका मिल गया। क्या लगता है, क्या मुद्दा देख के वोट असली कर बात रहे है कि हम लोग का देश का प्रधानमंत्री तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ का जो है वो थोड़ा सा सही होता तो फिर तो डायरेक्ट बीजेपी था ही था, उसको कोई हटा नहीं सकता। वो कमजोर पड़ रहा बोल के इसलिए जाएगा दूसरी तरफ। हैं? स्टेट लेवल पर जो बीजेपी की बॉडी है, हाँ यहाँ के जो बीजेपी के नेतृत्व है, वो कमजोर है। हाँ, पार्टी थोड़ा कमजोर है कारण, उस वजह से यहाँ पे बीजेपी का क्योंकि सरकार नहीं बना। अगला बार इसी को वोट दिया था 5 साल तक हम उसको देख नहीं पाया था, तो अभी फिर उसी का मौका मिला तो हम लोग तो थोड़ा सोचेंगे ना, अभी देख नहीं देख। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सिराज। अच्छा, क्या लगता है मोहम्मद सिराज जी, किसके सिर पर इस बार ताज होने वाला है? सोमेन सोरेन का सिर पे ताज सोमेश सोरेन। अच्छा, सोमेश सोरेन के सिर पे ताज होने वाला है। बाबूलाल सोरेन इससे पहले भी चुनाव में थे, है ना? हाँ। और उनका जो टक्कर हुआ था सो रामदास सोरेन से हुआ था। लगभग 22,000 के वोट के अंतर से हार गए थे वो। इस बार उनके सामने रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन है। क्या लगता है, अच्छा फाइट हो पाएगा? फाइट तो नहीं होगा, ये तो एक तरफा ही होगा। क्योंकि जिस तरह जेएमएम काम किया है, जैसा कि मैया सम्मान योजना, पेंशन वगैरह, ये सब सही समय से आदमी को मिला। और भी रोड वोड का जो काम है, जल मीनार का काम, विकास का काम बहुत सारा हुआ, पार्क भी बन रहा है। उनके सौजन्य से स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के सौजन्य से काम हो रहा है। और उनसे हम एक छोटा से रिक्वेस्ट करते हैं कि मोहभंडार में एक आंगनबाड़ी भवन नहीं है। अच्छा, जो आंगनबाड़ी संचालिका है हमारे गांव का है, लेकिन आंगनबाड़ी नहीं है, जिसके लिए लोगों को थोड़ा परेशानी होता है, दूसरे के घर पे जाना पड़ता है काम कराने के लिए। तो अगर मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ सोमेन सोरेन से कि एक आंगनबाड़ी भवन का निर्माण हो जाए मोहभंडार में, तो बहुत बढ़िया होगा। इससे लोगों के लिए बहुत सुविधा हो जाएगा। बस यही एक मुद्दा है हमारा। इससे आने वाले समय में उम्मीद रखते हैं कि ये काम करेंगे। बाबूलाल सोरेन तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि कुछ कर पाएंगे, क्योंकि उनका पीछे जो बिचौलिया सब है ना, वो उनको ले डूबा। अच्छा। यहाँ पर ही मैं जाति लेकर के बात करता है, तो उनसे तो उम्मीद करना ही बेकार है अब। ठीक है, और सोमेन सरकार है कि ये सबको, सब समुदाय को लेकर के चल रहा है। कभी कोई जातिवाद का मुद्दा नहीं है, अपना विकास का काम धीरे धीरे कर रहा है। और इसमें अगर माइंस के साथ साथ अगर हमारा SCL चालू हो जाए तो यहाँ पर जो बेरोजगारी, ये एक बहुत पुराना समस्या रहा है यहाँ का। जब हमको याद है कि 2019 का चुनाव के टाइम जब यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी आए थे, उस वक्त भी चर्चा उठा था कि मोदी जी कुछ बोलेंगे माइंस के बारे में। इससे पहले भी जो सरकारी आई है, झारखंड सरकार रहे चाहे केंद्र की सरकार रहे, सबसे ये उम्मीद रहा है कि यहाँ के माइंस के लिए कुछ काम होगा, लेकिन हो नहीं पाया है अभी तक। देखिए इसके लिए ये SCL को चलाने के लिए इसमें केंद्र का सबसे बड़ा सहयोग होना जरूरी है। वही चाहेंगे तो ही होगा, क्योंकि ये सेंट्रल का है, सेंट्रल को ये राज्यसभा का नहीं है। अगर राज्यसभा सरकार चाहती तो ये खुल जाता, मगर माइंस खुला है, मगर यहाँ से माइंस का माल निकल रहा है, माल चले जा रहा है दूसरा जगह। नहीं, पहले जैसे माइंस में जिस तरह यहाँ के स्थानीय मजदूर काम करते थे, लगभग हजारों 1,500 की संख्या में यहाँ के लोग काम करते थे। अभी उतनी संख्या में लोग यहाँ पे काम नहीं करते, नहीं काम कर रहे, क्योंकि पूरा काम माइंस मिल ही नहीं रहा है। काम मिल नहीं रहा, माइंस पूरा खुल नहीं रहा। सिर्फ आश्वासन मिलता है कि चापड़ी खुल जाएगा, केंदाडी खुल जाएगा,
सिर्फ एक ही सुरता माइंस खुला हुआ है, उसमें थोड़ा बहुत मजदूर काम कर रहे हैं। सुरता माइंस खुला हुआ है, उसका भी कंसंट्रेटेड माल है जो बाहर चले जा रहा है। यहाँ पर ही में सब कुछ होते हुए माल बाहर जा रहा है। अगर केंद्र सरकार चाहती तो ये अभी भी चलता है। अडानी अंबानी को इतना पैसा दे रहा है, इतना सारा कर्ज लिया है विदेशी बैंक से, कहाँ गया पैसा सब? यही हमारा मुद्दा है कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो हम लोग का यहाँ पर बेरोजगारी दूर हो सकता है। यहाँ पर 13,000 वर्कर काम करते थे इस प्लांट में, माइंस में मिला जुला करके। अब वो नहीं है, बेरोजगारी है। लड़का जहाँ था कुछ विदेश चले गए हैं और कुछ इधर उधर काम कर रहे हैं, कोई ठेला कबाड़ी ये सब का काम कर रहे हैं। बस यही मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा इधर का बेरोजगारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आज दीपावली का अवसर है, बाजार में चहल पहल है, लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, फूल की खरीदारी कर रहे हैं, पटाखे की खरीदारी कर रहे हैं। सर नमस्ते, 2 मिनट का समय चाहेंगे आपका। आप यहाँ के स्थानीय लोग हैं ना? हाँ हाँ। अच्छा, कैसा माहौल चुनाव का देख पा रहे हैं? चुनाव का बारे में नो कमेंट, एकदम कोई आइडिया नहीं। अच्छा, तो क्या मुद्दा देख के वोट दे रहे? कमेंट आप कुछ नहीं कीजिएगा, कुछ मुद्दा काम सही होना चाहिए। काम अगर सही रहेगा ना, काम जिसका सही रहेगा उसी को वोट मिलेगा। यहाँ यहाँ का पे 2 कैंडिडेट आपका है जो प्रमुखता से है, बीजेपी के जेएमएम, है ना? बीजेपी की सरकार भी आपने देखी है, जेएमएम की भी सरकार आपने देखी है। क्या लगता है किनके द्वारा अच्छा काम हो पाएगा घाटशिला के लिए? काम करने का जज्बा होना चाहिए। काम तो सब करेगा, मगर काम करने का जज्बा जिसका रहेगा वही जीतेगा। क्या स्थानीय मुद्दा है यहाँ का? एक तो माइंस वाला समझ में आ गया, माइंस तो ये है, वो तो बहुत पुराना मुद्दा है और चल रहा बाकी है। यहाँ का क्षेत्र का विकास जितना हो सके। क्षेत्र का विकास, हाँ, जैसे यहाँ पे संस्थान के क्षेत्र में कैसा है? अच्छे जैसे स्कूल बंद पड़ा हुआ हम लोग, जैसे यहाँ कौन का सा स्कूल? सबसे पुराना आईसीसी हाई स्कूल, कौन सा स्कूल? आईसीसी हाई स्कूल, आईसीसी हाई स्कूल, ये बंद पड़ा होगा बहुत अच्छा, सालों से। जी। ये कभी चालू ही नहीं हो पाया है। बहुत से लोग आए गए, चालू नहीं हो पाया। इससे संदर्भ में कुछ बातचीत यहाँ के नेताओं से होता है मगर कभी कुछ अच्छा। कोई कुछ कर नहीं पाए, मगर खाली बोल के चले जाते हैं ऐसा होगा वैसा होगा। तो इस बार आपका जो वोट जाने वाला है, हमको सिर्फ आपका व्यक्तिगत राय जानना है। आपका जो वोट जाने वाला, वोट तो आप करेंगे, क्या मुद्दा देख के इस बार आप वोट करेंगे? क्या उम्मीद मन में लेके वोट कर रहे हैं आप? उम्मीद देखिए, जैसे काम का जिसका काम अच्छा रहेगा, बस वो बैकग्राउंड देख के ही दिया जाएगा। बैकग्राउंड तो दोनों का जान रहे हैं, एक तो मंत्री जी के बेटे हैं बस, और एक पूर्व मुख्यमंत्री जी के बेटे हैं। किनका उसमें बैकग्राउंड से मजबूत है? जिसका सही रहेगा अच्छा, अब तक का जिसका, बाकी आकलन करेंगे घर में इसका? बाकी तो पर्सनल मुद्दा है कि किसको दिया जाए, किसको ये नहीं तो दिया आपका जाए। पर्सनल मुद्दा है। चलिए ठीक है, थैंक यू बहुत बहुत। भाई क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा सा 2 मिनट आपका समय लेंगे। क्या नाम है आपका? समय समीर। समय समय, अच्छा, किसका समय अच्छा चल रहा है इधर घाटशिला में? कोई इतना आइडिया नहीं ना। कितना उम्र हो गया आपका? 19 इस बार आप क्या नए वोटर हैं कि इससे पहले वोट दिए? नए वोटर हैं। ये फर्स्ट टाइम आप वोट करेंगे? वोटर कार्ड बन गया आपका? तो फर्स्ट टाइम आप वोट कर रहे हैं। 2 पार्टियां हमारे सामने है, एक बीजेपी एक जेएमएम, है ना? कैंडिडेट आप जान रहे हैं, एक बाबूलाल सोरेन है जो कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे हैं। दूसरा आपका सोमेश सोरेन है जो कि आपके रामदास सोरेन के बेटे, दिवंगत रामदास सोरेन के बेटे हैं। क्या लगता है किनके पास ज्यादा ऊर्जा है काम करने का? कौन युवाओं के लिए अच्छा सोच सकता है? देखिए, अभी तक झारखंड में तो आया नहीं है ना बीजेपी अच्छे से, तो उनका अभी तक काम अच्छे से पता नहीं है। और जेएमएम मतलब कर ही रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन मेरे हिसाब से मतलब देखिए हम उतना कि दोनों पार्टी का सपोर्ट में नहीं है। पहले सपोर्ट किसी का नहीं करना है, जो हाँ, काम करे उसका सपोर्ट करना हाँ, है। तो पहले अभी मेरे को अंदाजा भी नहीं है कि घाटशिला के लिए कौन ज्यादा अच्छा काम किया हुआ है। तो पहले वोट देने से पहले हम पक्का रिसर्च करेंगे उस बारे में कि कौन ज्यादा अच्छा काम किया है, और उसके बाद हम दोनों में से किसी एक को वोट देंगे, या अगर कोई तीसरा पार्टी भी होगा तो उनको वोट देंगे। स्टेट गवर्नमेंट जो है अभी, इससे पहले भी उनकी सरकार थी, इस बार फिर से वो चुन के आए सरकार में। उनका कामकाज कैसे लगा? 6 साल का उनका कार्यकाल रहा है ना। तो आपका जो झारखंड में सरकार है अभी, महागठबंधन की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, तो इनका कामकाज आपको कैसा लगा? इनका कामकाज को आप देख रहे होंगे, चाहे वो बेरोजगारी के क्षेत्र में हो, रोजगार सृजन के क्षेत्र में हो, आपके शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, कॉलेज बनाने की बात हो, अस्पताल बनाने की बात हो, क्या आपको कैसा कामकाज लगा इनका? मतलब अभी तक तो ठीक है, उससे ज़्यादा और अच्छा डेवलप हो सकता था, क्योंकि देखिए अभी तक मतलब जितना नेशनल हाईवे वगैरह आपको देखे होंगे सामने वाला उतना अच्छा नहीं है। कहीं कहीं पे गड्ढा आपको मिल जाएगा नेशनल हाईवे के अंदर, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप दूसरा जगह का देखेंगे झारखंड के अंदर ही तो बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। जैसे रांची में नया अभी ये बन रहा है, पुल ओवर बन रहा है, या जमशेदपुर में बन रहा है, तो कहीं कहीं पे बहुत अच्छा काम है, कहीं कहीं पे उतना अच्छा नहीं हो पाया उनका तरफ से। लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे तो ठीक है,
ओवरऑल काम अच्छा है। हाँ ओवरऑल ठीक है। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप अभी? अभी बीटेक सीएससी। अच्छा, बीटेक कर। इसके बाद आगे का क्या सोच है? अभी या तो जॉब करेंगे या तो फिर एमटेक करेंगे। आगे की पढ़ाई फिर कंटिन्यू रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू आपका। आपका क्या नाम हुआ भैया? विकास। आप तो वीडियो बना रहे थे पूरा। क्या लगता है इस बार किसका वीडियो बनने वाला है? इस बार वैसे मैं यहाँ का नहीं हूँ तो अच्छा, बाहर से? बाहर से कहाँ से आप? कोलकाता से हूँ। बंगाल से? हाँ, हाँ। बंगाल में भी चुनाव आ रहा है ना? हाँ। तैयारी तो आप लोगों का जबरदस्त होगा। एकदम आप वहीं के वोटर हैं? हाँ। अच्छा, तो क्या मुद्दे देख के वोट करते हैं आप लोग? मैं यहाँ के लिए नहीं पूछ रहा, आप यहाँ के तो है नहीं। हाँ, हाँ। क्या मुद्दे हैं आप, जैसे कि एक यंग है ना, यूथ हैं आप, हाँ। यूथ के क्या मुद्दे हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पर हो, क्या मुद्दे हैं? वैसे तो मुद्दे होने चाहिए कि नौकरी, सरकारी नौकरी मिले या फिर प्राइवेट नौकरी जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, लेकिन ये मुद्दे ज़्यादा उठे नहीं जा रहे हैं युवाओं द्वारा। इसके अलावा ये डेवलपमेंट जैसे कि रोड, यहाँ पे अभी जो रोड की हालत थी, उसके अलावा भी देखेंगे अब घाटशिला में रोड जो अभी 2 दिन पहले जो बने हैं, वैसे उसी तरह से वहाँ पे भी रोड की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, तो वही सब बेसिस पे हम वोट करते हैं। तो ये अभी हम घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के मऊ भंडार बाजार में हैं। यहाँ के लोगों से हमने बातचीत किया, यहाँ के स्थानीय मुद्दों को समझने का प्रयास किया। वही 2 स्थानीय मुद्दे, बड़े मुद्दे निकल के आए। पहला तो माइंस, जो कि बहुत पुराना मुद्दा है। यहाँ के लोग लगातार माइंस को खोलने का निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई ठोस कदम इस दिशा में नहीं उठाया गया। दूसरा, शिक्षा स्वास्थ्य, ये बड़ी समस्या है ही, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार की जो उपलब्धियां थी वो भी निकलकर सामने आई कि मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफी, ये 2 एक बड़ा स्टेप था जो कि हेमंत सोरेन सरकार का था। तो इन्हीं तमाम बातों के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।